अब जिस उद्देश्य से उनका अवतरण हुआ है, अच्छा अभी क्यों विचार करते हैं? चूंकि अब विष्णु प्रिया आ गई हैं। शक्ति के बिना शक्तिमान नहीं रहता। कल हमने सुना सीता जी के बिना राम जी की लीला पूरी नहीं होगी, रुक्मणी जी के बिना श्री कृष्ण की लीला पूर्ण नहीं होगी, विष्णु प्रिया जी के बिना महाप्रभु की लीला पूर्ण नहीं होगी। नहीं, महाप्रभु जी गया जी पहले चले जाते, किसने रोका था? अब विवाह हो गया, 3 महीने बीते हैं, जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अब गया जी जाने के बहाने उनको अपने प्रेम का उदय करना है, प्रेमोदय करना है, प्रेम का प्रकाश करना है। वह जो राधा प्रेम, राधा बिरह लेके प्रकट हुए, उस प्रेम का प्रकाश करना है। तो पिताजी का पिंडदान होना है। इस उद्देश्य को लेके, इस माध्यम को लेके महाप्रभु जी गया जी की यात्रा किए और विस्तार से तो अनेकों बार गौर कथा हुई है। वहां गया जी में जहां विष्णु पाद पद्म है, वहां पर उनको उनके गुरु ईश्वरपुरी जी मिले। कोई भी साधना बिन गुरु कृपा के पूर्ण नहीं होती। श्री राम भी अवतार लेते हैं तो वशिष्ठ जी को गुरु रूप में वर्ण करते हैं, श्री कृष्ण भी अवतार लेते हैं तो सांदीपनी जी को गुरु रूप में वर्ण करते हैं। निगुरे की साधना पूर्ण नहीं होगी। स्वयं गौरांग रूप में भी अगर भगवान आते हैं तो ईश्वरपुरी जी को दीक्षा गुरु के रूप में और फिर आगे केशव भारती जी को सन्यास गुरु के रूप में धारण करते हैं। तो महाप्रभु जी, मुझे पिताजी का पिंडदान करना है, ऐसा बहाना बनाकर छात्रों के साथ, आचार्य जी के साथ गया जी गए और गया जी में पाद पद्म का दर्शन करके महाप्रभु जी को महाप्रेमावेश हुआ। वहां ईश्वरपुरी जी से आपकी वैष्णवी दीक्षा हुई। दीक्षा देना माने दिशा देना। वो तो जगत गुरु है पर लीला कर रहे हैं। ईश्वरपुरी जी से आपकी दीक्षा संपन्न हुई और बस महाप्रभु जी अपने महाप्रेम का प्रकाश कर दिए। गए तो गया जी हंसते हंसते थे, लेकिन लौटे गया जी से रोते रोते। केश बिखरे हैं, आंखें ऊपर चढ़ी हैं, आंखों से प्रेमाश्रु की लोर छुट रही है। व्याकुल हो गई देख करके शची मां, विष्णु प्रिया जी व्याकुल हो गई महाप्रभु जी का दर्शन करके। प्राणनाथ को क्या हो गया, प्राणनाथ को क्या हो गया, प्राणनाथ को क्या हो गया। महाप्रभु को प्रेमोदय हो रहा है। देखिए भैया, प्यासा किसी को पानी नहीं पिला सकता, भूखा किसी को भोजन नहीं करा सकता। हम कहें कि हमको प्रचार कार्य करना है, सामाजिक कल्याण करना है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक अपना कल्याण नहीं होगा तब तक उसके द्वारा और सबका कल्याण नहीं होगा। बात यह है, पहले महाप्रभु जी के भीतर प्रेमोदय हुआ है और फिर उस प्रेम की फुहार वर्षा इस सारे जगत को प्राप्त हुई है। वो कैसा विरह, कहना कठिन, समझना कठिन, समझाना कठिन। श्रीमन महाप्रभु जी को अद्भुत प्रेमावेश हो गया है। रात रात भर कृष्ण विरह में रोते हैं। विष्णु प्रिया जी संभालती हैं, शची मां संभालती हैं। अरे गया जी गया, छाई मेरे लाला को क्या हो गया। साथी कहते हैं कुछ नहीं मां, बस वहां गया जी में पिंडदान किया। पिंडदान करते करते जब गया सिर पे विष्णु पाद पद्म के पास पहुंचे, किसी ने 2 श्लोक गोपी गीत के गा दिए और उसी समय कोई ईश्वरपुरी नाम के महात्मा आए, कुछ कान में सुना दिए। बस तब से इनको देह की सुधि नहीं है। श्रीमन महाप्रभु जी आंगन में दिन रात प्रलाप करते हैं। इस समय उनके हृदय में गोपांगनाओं का विरह उत्पन्न हो गया है। क्या गाते रहते हैं महाप्रभु जी? श्री कृष्ण से कोई मिला दो मुझे,
से कोई मिला दो मुझे, श्री कृष्ण से कोई मिला दो मुझे, राधा जी के रमण दिखा दो मुझे, राधा जी के रमण दिखा दो मुझे, श्री कृष्ण से कोई मिला दो मुझे, श्री कृष्ण से कोई मिला दो मुझे, बिन श्याम जीवन किस काम का है, 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 मेरा रोम रोम घन श्याम 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 का है, हरि मिलन की घड़ी बता दो मुझे, हरि मिलन की घड़ी बता दो मुझे, श्री कृष्ण से कोई मिला दो मुझे, श्री कृष्ण से कोई मिला दो मुझे, राधा जी के रमण दिखा दो मुझे, राधा जी के रमण दिखा दो मुझे, मोहन मेरी जीवन मूरी है, मोहन मेरे जीवन मूरी है, फिर बीच में क्यों ये दूरी है, फिर बीच में क्यों ये दूरी है, हरिया कर गले लगा लो मुझे, 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 श्री कृष्ण से कोई मिला दो, श्री कृष्ण से कोई मिला दो मुझे, श्री वृंदावन पहुंचा दो मुझे, श्री वृंदावन पहुंचा दो मुझे, जब गौर को कृष्ण संभालेंगे, 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 तब गौर दास सुख पावेंगे, तब गौर दास सुख पावेंगे, हरि मीठे बोल सुना दो मुझे, 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 श्री कृष्ण से कोई मिला दो मुझे, श्री कृष्ण से कोई मिला दो मुझे, राधा जू के रमण दिखा दो मुझे, राधा जू के रमण दिखा दो मुझे, श्री वृंदावन पहुंचा दो मुझे, श्री वृंदावन पहुंचा दो मुझे, आ कही
वचन बिहसी मेरे सिर पर, कर कूं कबहूं धरोगे, कर कूं कबहूं धरोगे। कही कही वचन बिहसी मेरे सिर पर, कर कूं कबहूं धरोगे। बिहसी बिहसी इन नैनन में, यह सुंदर रूप भरोगे। कृपा सिंधु चित चोर कहावत, मेरे चित को कबहूं हरोगे। सहचरी शरण रसिक आशिक मोही, गोविंद कबहूं करोगे। मैं छाड़ दिए, मैं छाड़ दिए वृत नेम धर्म, और छाड़ गई सब पूजा। मैं छाड़ दिए व्रत नेम धर्म, और छाड़ गई सब पूजा। तुम सो लागा नेह सांवरे, अब बसत न आँखन दूजा। मैं वृंदावन के पथ पर चल दी, और पंथ नहीं सूझा। मेरे कुंज बिहारी हाथ धरो सिर, यह मार्ग तुम्हारा बूझा। हे सांवरिया, हे सांवरिया चित चोर गवाले, वृंदावन के राजा। तुम रस के भरे अथाह समुद्र, बस एक बूंद रस प्याजा। मैं भाऊं ना भाऊं तुमको, मैं भाऊं ना भाऊं तुमको। तू तो मुझको भाजा, झनकृत कर दे मन की वीणा। बस एक गीत ही गाजा। निक मुरली मधुर सुना जा, बस एक गीत ही गाजा। श्री कृष्ण से कोई मिला दो, श्री कृष्ण से कोई मिला दो मुझे। राधा जी के रमण दिखा दो, राधा जी के रमण दिखा दो मुझे। श्री वृंदावन पहुंचा दो मुझे, श्री वृंदावन पहुंचा दो मुझे। श्री वृंदावन पहुंचा दो, श्री वृंदावन पहुंचा दो मुझे। महाआवेश हर समय रोया करते हैं, हर समय समझ नहीं आता। रात दिन शचीमा रोती हैं, विष्णु प्रिया जी व्याकुल होती हैं, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। एक दिन श्रीवास पंडित जी आए। श्रीवास पंडित जी तो महाप्रभु जी के
पिताजी के आयु के हैं, उनके पिताजी के संग के हैं। आए, देखा आंगन में महाप्रभु अचेत पड़े हैं, आंखों से प्रबल अश्रु प्रवाह, मुख से फेन निकल रहे हैं, आंखें ऊपर चढ़ी हैं, देह की सुधि नहीं है। शची मां विष्णुप्रिया आंगन में कोई हाथ को सहला रही है, कोई सीने को, कोई चरणों को, होश नहीं महाप्रभु को, हा कृष्ण कह के रुदन कर रहे हैं। शिवास पंडित जी आए, देख के शची मां रोने लगी। क्या हुआ मां? देखिए शिवास जी, ये हमारे गौर को क्या हो गया? कोई कहता है ऊपरी बाधा हो गई है, कोई कहता है उन्माद हो गया है, कोई कहता है वायु कुपित हो गई है, कोई कहता है कोई रोग हो गया है, कोई कहता है वात बढ़ गई है। मुझे समझ नहीं आता। मेरा लाला तो हंसते हंसते गया जी गया था। बस वहां पर जब विष्णुपाद पद्म का दर्शन किया, कहते हैं कोई महात्मा आए, कान में कुछ सुना गए, बस अब कैसे स्वस्थ होगा? शिवास पंडित जी तो महावैष्णव हैं, वो देख के जान गए ये कोई रोग नहीं है, ये तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। भैया, ठाकुर जी सब कुछ दे देते हैं, हमको लगता है संपत्ति दुर्लभ है। अरे उनके पास इतना पैसा है, हमारे पास नहीं है, उनका ऐसा घर है, हमारे पास नहीं है। प्रभु ये सब दे देते हैं और ये सब चीजें प्रारब्ध से मिलती हैं। ठाकुर जी सबसे देर जिस चीज को देने में लगाते हैं ना, या जो देते में सकुचाते हैं, वो उनका प्रेम है। प्रेम नहीं देते। वो जब मिलता है गुरु कृपा से मिलता है। जीवन में हम सब कुछ हासिल किए, बढ़िया है, परोपकार में लगा, बहुत बढ़िया है, पर ध्यान रखिएगा, यदि गोविंद के लिए जीवन में रोना नहीं सीखे हम लोग, यदि ठाकुर के लिए आंख में आंसू नहीं आया हमारे, तो बात अधूरी है, फिर बात पूरी नहीं है। सूरदास जी कहते हैं, जिन आंखों में नीर बहा करता है, उन आंखों में श्याम रहा करता है। प्रभु में हमारा प्रेम हो। शिवास पंडित जी जान गए ये कोई रोग का लक्षण नहीं है। शची मां को समझाया, मां जो इनको हुआ है न सबको हुआ है, फिर कैसे ये समझे इन्हें क्या हुआ है। ये दुनिया वाले नहीं समझेंगे कि इनको क्या हुआ है, क्या हुआ है। अरे मां सुनो, इस दर्द से बढ़कर न कोई दवा है, दर्द से बढ़कर न कोई दवा है। हाँ, इस मर्ज से बढ़कर न कोई शफा है। तो ये क्या है? ये हरि की है दौलत, हरि की दुआ है। ये प्रभु के दरबार की सबसे अमूल्य निधि है। सारी संपत्ति यहीं रह जानी है। संग जाना तो गोविंद का नाम ही है भैया, ये तो पक्की बात है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में जब किसी का शरीर ले जाते हैं तो क्या कहते हैं? श्री राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, गोविंद नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। अजी क्यों कह रहे हो? अब यही कहते ले जाओ ना कि गाड़ी बंगला सत्य है। अब क्यों कहते हो जी राम नाम सत्य है? अब यही कहते ले जाओ कि गाड़ी बंगला सत्य है, रुपया पैसा सत्य है, पत्नी बेटा सत्य है। यही कहो। सारी जिंदगी जब यही माने तो अब यही कहते ले जाओ ना। अब क्यों याद आ गया राम नाम सत्य है? बोले नहीं भैया, अब तो कहना पड़ेगा। अरे बड़ाई तो ये थी, इस बात को पहले ही कह लेते, इस बात को जीते जी कह लेते, या जिसको ले जा रहे हैं उसको ये बात पहले बता दिए होते कि राम नाम सत्य है, गोविंद का नाम सत्य है। अब तो वो सुन भी नहीं सकता, अब किसे सुना रहे हो भैया?
जीवन भर तो और चीज को, जो जिसको सत्य माने यही कहते ले जाओ कि गाड़ी बंगला सत्य है, रुपया पैसा सत्य है, अब तो राम नाम सत्य है। और जब किसी के शरीर को ले जाते हैं ना, तो आपने ध्यान दिया हो, जब शमशान घर से निकलते हैं शमशान, तब सिर आगे होता है, पैर पीछे होते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। सिर आगे होता है, पैर पीछे होते हैं। अर्थ क्या होता है? उस व्यक्ति को मानो कहते हैं आखिरी बार संसार देख ले, इसलिए शव यात्रा से आगे नहीं जाया जाता, कभी अशुभ होता है। शव यात्रा में पीछे चला जाता है, या जो कांधा दे रहा है वो साथ में जाए, आगे नहीं निकलते कभी, शव यात्रा के पीछे रहते हैं। तो सिर आगे होता है, पैर पीछे होते हैं। अर्थ क्या होता है? जाने वाले को कहते देख ले दुनिया आखिर बार। ऐसे तो देख चुका था, पर देखने वाले की लालसा कहां पूरी होती है, आखिरी बार देख ले। और जब शमशान आता है तो क्या होता है? तो घुमा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कभी। अब पैर आगे होंगे, सिर पीछे होगा। अब बहुत देख लिया, अब आखिरी ठिकाने को देख। एक महात्मा का एक चोर कंबल लेके भाग गया। गरीब महात्मा थे, एक ही कंबल था, रहते थे किनारे, वो कंबल लेके भाग गया। महात्मा भी भागे, कंबल लेके भागा वो किसी दूसरी तरफ चोर, महात्मा भागे शमशान की तरफ। लोगों ने कहा कि कंबल लेके भाग रहा चोर उधर और तुम भाग रहे उधर शमशान की तरफ, क्यों? वो बोला आखिर में आना इसे यहीं पे है, तो यहीं से हिसाब किताब लूंगा। अब ये जहां लेके भाग रहा है, कंबल भाग रहा है, यहीं हिसाब किताब लूंगा इससे। फिर पैर आगे हो जाते हैं, सिर पीछे जब शमशान आता है। अब उधर देख, अब बहुत देख लिया पीछे। फिर सब कुछ होता है, फिर कपाल क्रिया होती है, माथा फोड़ा जाता है। बेटे का असली काम यही है। लोग कहते हैं बेटा जरूर होना चाहिए, हाँ जरूर होना चाहिए, नहीं तो माथा कौन फोड़ेगा? कपाल क्रिया पुत्र करता है। थोड़ी अग्नि लग जाती है तो डॉम होता है ना, बांस देता है, अच्छे से मारो, अच्छे से। क्यों? क्योंकि आज डॉक्टर भी कहते हैं जो मस्तिष्क है, माइंड है, ये सबसे देर में मरता है। किडनी फेल हो जाएंगी, किसी के रोग हुआ, और हार्ट फेल हो जाएगा, लेकिन मस्तिष्क जिंदा रहता है आखिर तक। मस्तिष्क जीवित रहता है। तो कपाल क्रिया माने कि कहीं कोई आसक्ति न रह गई तो माथा फोड़ो, ये खोपड़ी जलनी चाहिए। अनंत जन्मों की स्मृति यही है। फिर घी, फिर लोग चलते हैं, कोई तिनका तोड़ते हैं, अलग अलग जगह रिवाज है, लोग तिनका तोड़ते हैं लेकर के। उसका अर्थ होता है बस तेरी मेरी अब कहानी यहीं तक थी, तोड़ दिया, अब मेरे पीछे मत आ जाना। कोई लोग नीम का पत्ता चापते हैं, अब तुम हमको नीम से भी कड़वे हो गए, अब बहुत मिलना जुलना हो गया, अब अपना रास्ता देख भैया। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ठाकुर को प्रेम नहीं किए तो बाजी हार जाएंगे भैया, बाजी हार जाएंगे। गोविंद को प्रेम करना होगा, गोविंद को ही अपना मानना होगा। यह संसार उनका रूप है, सेवा के लिए मिला है। मेरे पास धन है, मैं धन से सेवा करूं, मेरे पास सामर्थ्य है, मैं तन से सेवा करूं, जो हो सकता है करिए, बहुत अच्छे से करिए, लेकिन प्रभु से प्रेम करना न भूल जाएं। आसक्ति श्याम सुंदर में करनी होगी। आज महाप्रभु को जगत कल्याण करना है, वो तो स्वयं कृष्ण है। महाप्रभु चैतन्य हरि अवतारी, आपुन भक्ति करे आप मुरारी। महाप्रभु चैतन्य हरि अवतारी, आपुन भक्ति करे आप मुरारी, ये चमत्कार है। शिवास पंडित जी मां को समझाते हैं, ये हरि की है दौलत, हरि की दुआ है। अच्छा, इसे समझेगा वो ही जो हरि का हुआ है, और कोई नहीं समझेगा। और सुनो मां, जो लोग कहते हैं ना वायु विकार हो गया है, एक गौर को वायु चढ़ गई है, वायु विकार हो गया है, कोई कहता है हवा लग गई है, तो उसका उत्तर दिया है चैतन्य भागवत में शिवास पंडित जी ने। बोले मां सुनो,
क्या हुआ है? यहां की हवा अब हवा हो गई है, यहां की हवा अब हवा हो गई है, हवा उसके होठों की अब भर गई है। जो पहले भरा था वो खाली हुआ है, और हो करके खाली वो पूरा हुआ है। जो इनको हुआ है न सबको हुआ है, फिर कैसे ये समझे इन्हें क्या हुआ है। अरे मैं नहीं समझ पा रही शिवास जी। सची मां कहती हैं और समझो मां। लोग कहते हैं ना बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए गौरांग, ये बेहोश नहीं हुए तो क्या हुआ? अब सुनो मां, जो रखते हैं होश बेहोश वही हैं। ये क्या कहा? जो रखते हैं होश बेहोश वही हैं। बोले हां। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, मोह निशा सब सोवनी हारा, देखा ही स्वप्न अनेक प्रकारा। तुलसीदास जी कहते हैं मोह की रात्रि में सब लोग सोए हैं और सब लोग सपना देख रहे हैं। कोई सपने में राजा बन गया है, कोई रंक बन गया है, कोई धनवान बन गया है, कोई भिखारी बन गया है, लेकिन सपना टूटेगा सब बराबर। बस वो रात वाला सपना घंटे 2 घंटे का होता होगा और ये जगत वाला सपना जरा कुछ बड़ा है। हम नहीं कह रहे, भोले बाबा कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब सपने में राजा बन जाइए, सपने में भिखारी बन जाइए, कौन? कोई न हानि है न लाभ है। ये जरा बड़ा स्वप्न है। तो जो रखते हैं होश बेहोश वही हैं। होश किस चीज का है? ये मेरा है, ये तेरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, सब चीज का होश है। अरे बड़ा बड़ा कभी तो ताज्जुब होता है। एक घर में भागवत जी कथा थी, तो उनके यहाँ हम लोग रुके, कथा की सेवा में तो रहते हैं। अब उन्होंने अपनी माता जी को बुलाया, बोले महाराज बूढ़ी माँ है और इनका मन नहीं लगता भजन में, तो इनको कुछ, जबकि बच्चों का लगता था, नहीं लगता था। उनको समझाया, बाकी तो कथा हो ही रही थी, हमने कहा कथा सुनिएगा, सुनती भी थी, कुछ ऊंचा सुनता था उनको शायद, तो फिर बताया। गजब, निंदा नहीं कर रहे, गजब। क्या कहती हैं? हम सही महाराज, मैंने तो सबको जो कुछ देना लेना था कर दिया है, और बड़ी बहू को कह दिया है मेरे मरने के बाद वो उस अलमारी में ये सामान रखा है वो तू ले लेना, और बीच वाली को ये कह दिया है वो नई नई साड़ी फेंक मत देना, वो तू रख लेना, और छोटी बहू को ये कह दिया है तू वो वाली अंगूठी ले लेना। और मेरे पति भी सब ऐसा करके गए थे, तो सबको। फिर उनके बच्चों ने बताया यही करती रहती हैं कि मेरे मरने के बाद साड़ी तू ले लेना, हार तू ले लेना, चैन तू ले लेना, अंगूठी तू ले लेना। तो हम बोले तो कुछ नहीं उनको, पर बाद में सोच के लगा कैसी भगवान की माया है कि मरने के बाद मेरा साड़ी कौन लेगा, मेरी चैन कौन लेगा, मेरी अंगूठी कौन लेगा, ये चिंता है। मरने के बाद मेरा खुद का क्या होगा, ये चिंता नहीं। कैसी विडंबना, कैसी। भगवान कहते गीता में मम माया दुरत्या, मेरी माया दुरत्या है अर्जुन, दुरत्या, पार पाना संभव नहीं। तो माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोय, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो, माया चेरी हो। ये खुद को मुझे कहां गिरना है, ये ऐसे मरने के बाद भी यही बात ऐसे कर लेना तुम। अरे भैया क्या अपना सोचो भी, यहां की बात पूरी हो गई भैया, अब परमार्थ के विषय में सोचो। सामाजिक रहना पर बहुत तो अच्छा है, पर ये ध्यान रहे भजन के बिना नर गुजारा न होगा, भजन के बिना नर गुजारा न होगा, इस दुनिया में कोई तुम्हारा न होगा। बुलाने पे उस दिन वो आएंगे दोनों,
बुलाने पे उस दिन वो आएंगे कैसे? जो पहले से रो रो पुकारा न होगा, भजन के बिना नर गुजारा न होगा, इस दुनिया में कोई तुम्हारा न होगा। बहुत से बहुत लोग शमशान तक साथ दे देंगे, उसके बाद तो पूरी अग्नि तो लगती नहीं, लोग चल पड़ते हैं। वहां कोई 2, 4, 5 घंटे इंतजार नहीं करता कि दाह संस्कार तो पूरा हो जाए। कहीं हम लोग छोड़ जाए, कुत्ता बिल्ली आ गए, अग्नि तो बुझ जाती है, डोम रहता है वहां तो, और तमाम चिताएं जुड़ी होती हैं, किस किस को देखे। शिवास पंडित जी समझा रहे सब बात शची मां को। जो रखते हैं होश बेहोश वही हैं। सुनो मां, जो होश रखते हैं ना, अरे हमें बहुत समझ है, हम ऐसा जानते हैं, हमने दुनिया देखी, हमने फला देखा, हमने डिका। जो रखते हैं होश बेहोश वही हैं, और जो खोते हैं होश बाहोश सही हैं। जो रखते हैं होश बेहोश वही हैं, जो खोते हैं होश बाहोश सही हैं। महक भीनी आई मदहोश हुआ है। ये महाप्रभु बेहोश नहीं है, ये मदहोश है भगवान के प्रेम में। ए महक भीनी आई मदहोश हुआ है, लगे लोग कहने बेहोश हुआ है। बेहोश नहीं हुआ। मैं नहीं समझ पा रही आप कौन से राज की भाषा बोल रहे हैं, देश की मैं नहीं। तब आखिर में समझ लो मां, समझाइए, सब छोड़िए, अब बात सुनिए। मेरी मुराद आज पूरी हुई है। आपकी मुराद आपको पता नहीं। अद्वैताचार्य जी ने 50 साल तक गंगा तट पे शालिग्राम की तुलसी गंगा जल से आराधना की, क्योंकि वह गोलोक बिहारी श्री कृष्ण अवतार ले, और अवतार लेकर के पूरी भारत भूमि में सनातन धर्म की ध्वजा फहराए। इस समय मुगल रूपी मगरमच्छ सबको खाने को तैयार है। हरिनाम संकीर्तन के द्वारा सारे हिंदू समाज को एकजुट करना होगा। हम सबकी मुराद आज पूरी हुई है। हरि की कृपा इन पे पूरी हुई है। अच्छा, मिटे स्वप्न सारे, प्रेम सवेरा हुआ है। ये इनके हुए वो हमारा हुआ है। ये हरि के हो गए हैं, हरि इनका हो गया है। जो इनको हुआ है न सबको हुआ है, फिर कैसे ये समझे इन्हें क्या हुआ है। समझ नहीं आया। मैया ने कहा मुझे तो अभी भी समझ नहीं आया, अब उपचार बता दो। तो शिवाजी जी क्या उपचार बता? एक उपचार है क्या? अब प्रतिदिन हमारे आंगन में कीर्तन के लिए भेजिए। इनका उपचार अब हरि नाम संकीर्तन ही है, और सारे जगत का उपचार अब हरि नाम संकीर्तन ही है। हरि नाम संकीर्तन ही है। क्या कहना। जैसे शिवास पंडित जी ने कहा, मैया ने कहा सही में मेरा लाला ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे घर भेजिए। कौन तिथि थी वो? वह तिथि थी विक्रम संवत 1562 माघ शुक्ल एकादशी। ये तिथि थी, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, जब महाप्रभु जी प्रथम कीर्तन किए हैं शिवास पंडित जी के घर में। आज भी वो आंगन है, पहले दिन हमने चर्चा की थी। आज भी वो आंगन है जहां महाप्रभु प्रथम कीर्तन किए थे। जैसे गंगा गंगोत्री से निकली हैं, गौमुख से निकली हैं, फिर पूरे भारतवर्ष को पावन किया है, कर रही हैं, ऐसे कीर्तन की गंगा शिवास पंडित जी के आंगन से निकली है। राधा कृष्ण भक्ति की गंगा शिवास पंडित जी के आंगन से निकली है। फिर सबने स्नान किया है उस गंगा में, सबने उस गंगा का जल पिया है। हम लोग गंगा में स्नान कर सकते हैं, अपने पूर्वजों का अस्थि प्रवाह कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, पर हम सब भागीरथ नहीं है। भागीरथ भागीरथ हैं।
हम सब लोग भागीरथ जी के ऋणी हैं कि नहीं है? हम सब गंगा स्नान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, मार्जन कर सकते हैं, पिंडदान कर, हम भागीरथ नहीं है? भागीरथ तो भागीरथ हैं जो गंगा को लेके आए। ऐसे इस संसार में राधा कृष्ण की भक्ति के लाने वाले, इस संसार में कीर्तन को प्रकट करने वाले भागीरथ कौन है? श्री निताई गौरांग महाप्रभु हैं। जैसे गंगा गौमुख गंगोत्री से प्रकट हुई, ऐसे ये गंगा कहां से प्रकट हुई है? ये गंगा शिवास पंडित जी के आंगन से प्रकट हुई है। धन्य हो गया उस ब्राह्मण का घर। महाप्रभु चले, सारे भक्त एकत्र हो गए और महाप्रभु जी आंगन में कीर्तन प्रारंभ कर दिए। हरि 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 सुमिरन करो, 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 हरि चरनार बिंद उर धरो, 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 भैया हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि की कथा होत है जहां, हरि की कथा होत है जहां, गंगा हूँ चली आवे तहां, गंगा हूँ चली आवे तहां, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे, गोदावरी विलंब न लावे, सकल तीर्थ को वासा तहां, सकल तीर्थ को वासा तहां, सूर हरि कथा होवे जहां, सुर हरि कथा होवे जहां, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 गौर हरि बोले बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोले बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोले बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोले बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल, कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल,
आनंद हो गया।